तो बच्चों हमारा 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनते हैं। जैसे आपका पहला था करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं बच्चों कैसे एंगल्स होते हैं। कोई बताएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों। मैम उसमें वो एस की शेप का होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको एफ शेप दिखता है, पर और दूसरी डेफिनेशन करस्पॉन्डिंग एंगल की ये तो आपको एफ अल्फाबेट में दिख जाएगा। वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग एंगल जब आपकी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती है, ये आपकी क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो 3 पॉइंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। पहला, दोनों का वर्टेक्स अलग होना चाहिए। तो एक एंगल का वर्टेक्स ये है, दूसरे एंगल का वर्टेक्स ये है। दूसरा, ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड है। और तीसरा, दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन और पोजीशन। तो हमें पहला, दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट हो, वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए बोथ द एंगल्स के। सेकंड, ट्रांसवर्सल लाइन के रिस्पेक्ट में आपकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रिस्पेक्ट विथ ट्रांसवर्सल लाइन वो सेम होनी चाहिए। और थर्ड, दोनों स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। आप पहले ट्रांसवर्सल लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए और उसके बाद दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में देखिए, पोजीशन सेम हो, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ लाइंस। बताएं बच्चों, क्लियर है? मतलब यहां पर देखिए, यदि ये एंगल आपका इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये एंगल भी आपका इस लाइन के ऊपर बन रहा है। तो आपको ट्रांसवर्सल के अगेंस्ट डायरेक्शन देखनी है और दोनों लाइंस के अगेंस्ट पोजीशन देखनी है। सेम टू सेम पोजीशन होना चाहिए, तब वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो यदि आपका एंगल ए है और ये बी है, तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से बाकी एंगल्स भी, ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। नाम दे सकते हैं हम इन्हें, ये सी और ये डी, तो सी डी के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इसे नाम दे दीजिए। फिर उसके बाद इधर ई और इसे एफ, तो ई एफ के करस्पॉन्डिंग है, और ये इसे नाम दे दीजिए जी और एच, तो जी एच के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है बच्चों? किसी को करस्पॉन्डिंग एंगल में कोई डिफिकल्टी हो तो बताएं। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने एंगल्स जो कि मेड बाय ट्रांसवर्सल है, मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपके इंटीरियर एंगल्स से, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हमारे कैसे एंगल्स होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रहे हो, इंटीरियर एंगल्स। ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गए, ये आप नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताएं बच्चों, वो कौन से इंटीरियर एंगल्स का पेयर होगा जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहा है? हम्म सबसे पहले मुझे इंटीरियर एंगल्स बताएं बच्चों। इसमें आपके इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 2 5 8। हाँ, जो इंटीरियर एंगल्स दोनों लाइंस के अंदर की ओर, इनसाइड,
दोनों लाइंस के अंदर की ओर आपके एंगल्स बन रहे हैं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स आपके हो गए 2, 3, 5, 8। अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड आपको देखना है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड की तरफ एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड आपके कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं? 2, 3, 5, 8 में से एक साइड में बच्चों बताएं कौन कौन सा एंगल है? ट्रांसवर्सल की साइड देखें, यदि आपकी ट्रांसवर्सल है तो इसके एक साइड में आपके ये 2 और 5 बन रहे हैं। तो एक साइड में तो हो गया आपका 2 और 5 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और दूसरी साइड आपके 3 और 8 बन रहे हैं। तो ये आपके हो गए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर है? मैम। अच्छा, तो इसके बाद बच्चों हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सबसे अभी आपने बताया इंटीरियर एंगल आपके ये 2, 3, 5, 8 हो गए। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट टू ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ आपका देखिए, ये आपके 2, 3, 5, 8 दो चार एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो पहला होना चाहिए कि दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट हो, वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा अल्टरनेट का मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यदि ये आपका 2 इस डायरेक्शन में तो 8 इस डायरेक्शन में, तो 2 और 8 आपस में आपके कैसे एंगल्स हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से आपका 3 और 5 ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, एक अब ट्रांसवर्सल के इस साइड है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है। तो ये आपके कैसे एंगल्स हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आपको ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में देखना है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है 4, 3 और दूसरा 5 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? यस मैम। और हमने 3 और 5 ही को क्यों लिया, 3 और 2 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों के वर्टेक्स सेम है, इसलिए आपने 3 और 5 को लिया, क्योंकि आपका वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट, वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए आपका 3 और 5 एक पेयर हो गया, और दूसरा 2 और 8 एक पेयर हो गया। ठीक है बच्चों? यस यस मैम। मैम। इसी तरीके से हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल्स देखे, 1, 4, 6, 7 आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब उसके बाद अल्टरनेट देखना है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल के, और दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए, दोनों एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो ये आपका आ गया 1 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 7 के साथ, 4 आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 6 के साथ। ये दोनों आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर हुए। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं। यस मैम। चलिए सभी बच्चे ध्यान से आप इस क्वेश्चन देखें। आपका एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कह रखा है कि लाइंस जे और के को एक ट्रांसवर्सल एल काट रही है। तो ये आपकी जे और के लाइंस है, एल आपकी ट्रांसवर्सल है। तो कहा जा रहा है कि जो एंगल सी और ई है वो कैसे एंगल्स होंगे? एंगल सी और एंगल ई, आपको उस एंगल सी और ई बताने हैं आपके कैसे एंगल्स हैं। आपके ऑप्शन है 1 करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑप्शन 2 आपका ऑप्शन 2 है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटीरियर एंगल मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर ऑप्शन 3 है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑप्शन 4 है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका पोल ओपन कर रही हूं मैं अभी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आपको सी और ई का बताना है कि ये दो सी और ई आपके कैसे एंगल हैं। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में देंगे।
6 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। हाँ, बताएं बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। सभी बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, तो आंसर देखते हैं। सी और ई कैसे एंगल्स हैं बच्चों आपके अंदर? ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपकी कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल। तो एक एंगल सी आपका किधर बन रहा है? इस डायरेक्शन में एंगल सी है, और दूसरी डायरेक्शन में एंगल ई है। तो एक तो आपका इस साइड बन रहा है ट्रांसवर्सल की, और दूसरा इस साइड, तो अल्टरनेट हो गया। दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही कहा बच्चों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर और दें। अब की बार आपको एंगल 1 और एंगल 8 पहचानना है। एंगल 1 और एंगल 8 कैसे एंगल होंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है एंगल 1 और 8 कैसे एंगल हैं। हम्म, 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपके 1 और 8 दोनों एक्सटीरियर एंगल है, और ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है, और दूसरा इस साइड। तो ये आपके कैसे हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चलिए। यस चलिए, मैम। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालते ही है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। अब की बार आपकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी। तो आपको अब पढ़ना है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालें बच्चों अपनी कॉपी में, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। तो बच्चों अब देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। यदि आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं। तो यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, जैसे ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों सेम एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। यदि आपका 1 है और ये 5 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। पिछली बार आप पढ़ रहे थे कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 5। लेकिन यदि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल इन नेचर हो जाता है। दोनों एंगल्स का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। क्लियर है?
तो जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपके एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे ये आपकी M और N कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। M और N एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कौन कौन से एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग है? जिनकी डायरेक्शन और पोजीशन एकदम सेम हो। जैसे 1 आपका ट्रांसवर्सल की राइट साइड में और लाइन के ऊपर बन रहा है, तो 5 भी आपका ट्रांसवर्सल के राइट साइड ऊपर की तरफ बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल यस 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने उस टाइम भी Yes, पैरेलल लाइंस जब पढ़ रहे थे तब भी बच्चों एक लाइन आई थी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब आप एक लाइन को ऊपर दूसरी लाइन के ऊपर रख देंगे तो दोनों के बीच में 0 डिग्री फॉर्म होता है। याद करें, जब आपने पढ़ा था तो दो पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? जब एक लाइन को आप दूसरी लाइन के ऊपर उठा के रखेंगे तो मैम उन दोनों के समझ बीच नहीं में आ रही 0 है। डिग्री फॉर्म होता है। क्या बच्चे? मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? नो मैम। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। यस मैम। बच्चे नेटवर्क का इश्यू होगा आपकी साइड, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें। ओके मैम। तो आपका ये क्या होता है, जो आपके दो पैरेलल लाइंस होती हैं एकदम एग्जैक्ट होती हैं, उनके बीच में 0 डिग्री फॉर्म हो रहा होता है। तो एकदम पैरेलल लाइंस है, तो यदि आपका यहाँ पर ये आपकी कोई भी 60 डिग्री मान लीजिए फॉर्म कर रही है, तो इन दो लाइंस के बीच में 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, डिग्री। है ना? तो अच्छा, आप मुझे बताइए, यदि ये 60 डिग्री हो गया तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 2 बताएं बच्चों। कौन सा 60 डिग्री है? एंगल 1 यदि 60 डिग्री है, ये मैंने अपने आप से कह लिया कि एंगल 1 को यदि हम 60 डिग्री मान लें, ठीक है, ये तो आपके चारों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए, एम एन के बराबर है, एम और एन पैरेलल है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि आपसे यदि पूछा जाए कि जैसे चलिए 60 डिग्री की जगह ये एंगल मान लीजिए 55 डिग्री है, आपकी ये क्या है? दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? आपको सिर्फ ये दे रखा है कि आपका ये एंगल कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। तो सभी बच्चे 180 माइनस 55 डिग्री। कितना आ जाएगा बताएं बच्चों, माइनस करके बताएं। कितना आया बच्चों? वेरी गुड। 125। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चों। तो यदि आपकी दो लाइंस पैरेलल है, एम और एन एक दूसरे की कैसी है? लाइंस पैरेलल है, एम लाइन एन के पैरेलल है, और आपकी ये दोनों लाइंस को क्या कर रही है? तीसरी लाइन कट कर रही है, तो तीसरी लाइन आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और एम और एन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो एंगल्स आपका ये फॉर्म हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे नेचर में। अभी आपने पढ़ी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो लाइंस आपकी पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो यदि आपका ये एंगल 55 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आ गया? 55 डिग्री। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री का। बताएं बच्चों की बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड आ रहे हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड है, और दोनों लाइंस के पीछे राइट साइड में बन रहे हैं, दोनों इस लाइंस के रिस्पेक्ट में राइट साइड में डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये 55 डिग्री का है,
तो ये भी आपका 55 डिग्री का हो गया। पर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। आपको पता है ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यदि ये आपका 155 का है तो एक्स कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये आपका 55 है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55, दैट इज 125। क्लियर हुआ बच्चों? एक्स की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नो डाउट मैम। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी समझ में आई कि ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। तो लाइंस पैरेलल होने पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं नेचर में। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब अच्छा ये वाला एंगल बताएं मुझे, इस एंगल y की वैल्यू क्या होगी? एंगल y की वैल्यू बताएं बच्चों। 125। 25। कैसे? कैसे बताएं? क्रॉसपोंडिंग एंगल के। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स वाई आपस में कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कह रही है यदि दोनों लाइंस पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे इन नेचर में। वाई की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 डिग्री। बताए बच्चों, क्लियर है? एक्स और वाई यस दोनों मैम। की पोजीशन सेम है, दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल इन नेचर, तो ये आपका 125 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी यस को भी कोई मैम। डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो फिर मैं एक पोल में क्वेश्चन पूछूं। यस मैम। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको दे रखा है कि लाइन एम एन के पैरेलल है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका एक्स है। हो गया मैम। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आठ बच्चों के आंसर आए अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए सभी के आंसर आ गए हैं, फिर पोल एंड करते हैं। तो 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, आपको मैम क्या दे सी। रखा है कि आपकी दो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। एम और एन आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है। ये आपको गिवन है कि एम इज पैरेलल टू एन। जब एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है और ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों आपके कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों की डायरेक्शन और पोजीशन देखें बच्चों, ये आपका ट्रांसवर्सल के इस साइड हो रहे हैं, ट्रांसवर्सल के राइट साइड बन रहे हैं दोनों एंगल, और दोनों लाइंस के ऊपर की पोजीशन में राइट साइड को बन रहे हैं, अप एंड राइट। तो दोनों की एंगल और पोजीशन और डायरेक्शन सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। एक्स का मान आपका 60 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर है?
यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर फिर बच्चों और पोल में दें। नेक्स्ट आपको इसमें भी एक्स की वैल्यू बतानी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैं पोल ओपन कर रही हूँ आपका, एक सेकेंड। सभी बच्चे आप पोल में आंसर दें। हो गया मैम। हम्म 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 10। मैम सबके हम्म, सबके हो गए। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। 11 बच्चों के आंसर आए हैं। अभी भी 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कि एक्स का मान आपको बताना है। एम और एन आपकी कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। एम और एन पैरेलल लाइंस है। तो आप ये एंगल्स देखिए बच्चों, ये आपकी एल ट्रांसवर्सल हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल की राइट साइड आपके दोनों एंगल बन रहे हैं। दोनों एंगल राइट साइड बन रहे हैं और दोनों लाइंस के ऊपर की ओर बन रहे हैं, है ना। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी। एक्स आपका ये है, एक्स जो है वो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। बताए बच्चों, आपके ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हो तो वो एंगल्स आपके सेम हो जाते हैं, इक्वल इन नेचर। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस किसी को मैम। कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। ठीक है, तो एक नो क्वेश्चन का डाउट। आंसर, हाँ एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे और बताएं। अब की बार आपको y की वैल्यू बतानी है। अब की बार आपको एंगल y की वैल्यू बतानी है। m और n दोनों एक दूसरी लाइंस पैरेलल है। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करके y की वैल्यू बतानी है आपको। पोल में आंसर दें। हो गया मैम। हम्म 4 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। ध्यान से बच्चों y का आंसर देना है आपको, एंगल ऑफ y। जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं वो एक बार दोबारा से चेक करें। दोबारा से चेक करें, काफी बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं। मैम सभी ने आंसर दे दिया। अच्छा, बच्चे आप लेफ्ट हो गए थे क्या? अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। जब भी आपका आंसर रह गया, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। एंगल y का एंगल बताना है। y की वैल्यू क्या होगी? मैम हो गए सबके। पोल एंड करते हैं। पर आप बताएं बच्चों कैसे आंसर दिया सभी बच्चों ने। कोई बच्चा बताएगा? माइक पे बताना चाहेंगे बच्चे ऑन करके कि कैसे आया आपका आंसर। मैम 180 से माइनस कर दिया। हम्म तो सबसे पहले ही बताएं, सबसे पहले क्या किसकी वैल्यू निकाली आपने? सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखें, आपको दे रखा है कि दो लाइंस आपकी क्या है?
पैरेलल है, एम और एन आपस में क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है, ये आपको गिवन है कि एम और एन पैरेलल लाइंस है। फिर उसके बाद आपने देखी कि आपकी एक लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? तो यस अब मैम। मुझे बताएं, दो पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग लाइन एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होते हैं। तो अब हमें लगानी है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो मुझे बताएं कि 115 किसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स के या वाई के? मैम एक्स के। तो सभी बच्चे बताएं, एक्स के करस्पॉन्डिंग एंगल है ना 115। यस मैम। आपका एंगल एक्स करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 115 के, है ना। दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, दोनों लाइंस के नीचे की तरफ बन रहे हैं। ये आपके लाइन के नीचे आ रहा है, ये भी आपका लाइन के नीचे डाउन में लेफ्ट साइड को बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग हुए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे होते हैं, बराबर। तो एक्स की वैल्यू 115 डिग्री हुई, बताए बच्चों। लेकिन आपसे तो y की वैल्यू पूछी जा रही थी, x की वैल्यू थोड़ी पूछी गई है। क्वेश्चन ध्यान से समझा बच्चों, y की वैल्यू पूछी जा रही थी। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। तो आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही थी, अब आपसे y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 115 हुई। अब आपको पता है कि टोटल एक लाइन कितना स्ट्रेट एंगल बनाती है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। 180 डिग्री टोटल एंगल आपका कितना है, 180। ये आपका 115 है, तो y आप निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 180 में से 115 घटा के 180 में से 115 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों, 65। 65 डिग्री। 65। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 65 डिग्री, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। 7 बच्चों ने गलत आंसर दिए थे, 3 बच्चों के ही बस आंसर सही थे। आपने जल्दबाजी में या तो आपने x की वैल्यू लगा दी, जबकि आपको y की वैल्यू निकालनी थी। या बच्चों बताएं कोई और बात, क्लियर तो है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, y की वैल्यू होगी 65 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से समझा करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दिया करें। चलिए फिर बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट, अब की बात ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। अब क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको इस तरीके के एंगल दे रखे हैं और दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और x की वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी लाइन डीई के पैरेलल है। ये जो आपकी ए बी लाइन है ये डीई के पैरेलल है, और बीसी लाइन को कहा जा रहा है, बीसी लाइन ई एफ के पैरेलल है। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल x की वैल्यू बतानी है। आपको इस एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने डिग्री होगी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। ध्यान से बच्चों। एमी जा दूंगी, बस 5-10 मिनट की क्लास रह रही है। 6 बच्चों के आंसर आए हैं, 7 बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। एक बच्चे का भी आंसर रह गया है, और बच्चे आंसर पोल में दें। कभी लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिनमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो पहले आप इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है कि ये लाइन जो है बीसी ई एफ के पैरेलल है, बीसी और ई एफ पैरेलल है, और इधर आपकी ए बी जो है वो
ईडी के डीई के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो भी बच्चों सेम ही बन रहा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल में डिफरेंस नहीं आता। तो यदि इन दो लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहा है तो वही एंगल इसके बीच में भी सेम बन रहा होगा। तो या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि x आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। लेकिन यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों अब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी देख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रॉपर्टी दो बार लगाएंगे हम। सबसे पहले आपकी इस लाइन पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये बीसी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले आप बीसी को ट्रांसवर्सल लेकर देखें, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बीसी को ट्रांसवर्सल लाइन देके देखिए। जब बीसी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो आपकी कैसी है, पैरेलल लाइंस। तो बीसी ट्रांसवर्सल है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन से दो पैरेलल लाइंस होकर जा रही हैं, दो पैरेलल लाइंस होकर जा रही हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल इन नेचर। तो ये आपके कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। बताए बच्चों, क्लियर हुई बात। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल से दो पैरेलल लाइंस होकर जा रही है, ए बी डीई के पैरेलल है। ये दोनों कैसी लाइंस है, आपकी पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई। यस मैम। दो पैरेलल लाइंस हो गई आपकी, ये ए बी और डीई पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है। तो जो एंगल ये होगा ये इसके करस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्रांसवर्सल की ऊपर की साइड और लाइंस के आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, दोनों की डायरेक्शन ऑफ पोजीशन सेम है। तो y आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। यहाँ तक बताए बच्चों, बात क्लियर हुई सभी को। यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद जब आपकी y की वैल्यू आ गई तो आप ट्रांसवर्सल लाइन चेंज करिए। अब आपने ट्रांसवर्सल लाइन किसे मान लेनी है, इसे। आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन डीई मान लीजिए। अब आप क्या करिए, डीई को ट्रांसवर्सल मान लीजिए। डीई को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपकी डीई लाइन ट्रांसवर्सल है और आपकी ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस है, बीसी और ईएफ। बीसी और ईएफ आपको दे रखा है कि ये दोनों आपकी कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। बीसी ईएफ के पैरेलल है, बीसी और ईएफ पैरेलल है, तो ये एंगल आपके कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है। डीई ट्रांसवर्सल है, एक्स और वाई आपके कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल इन नेचर। यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है तो वो बराबर हो गए, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई, 70 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले आपने बीसी को ट्रांसवर्सल मान लिया। बीसी को ट्रांसवर्सल माना तो ये आपकी ए बी और ईडी कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ए बी और ईडी आपकी पैरेलल लाइंस है, तो इस कारण आपके ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो वाई आपका 70 डिग्री का हो गया। फिर आपने किसे, ईडी को, डीई को ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया, तो आपकी बीसी और ईएफ दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। तो आपका एक्स और वाई कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक्स और वाई आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वाई की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। क्लियर है बच्चे। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, और वैसे जनरली आप देख ही रहे होंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उनके पैरेलल लाइंस के बीच में भी सेम ही एंगल बनेगा। तो वो आपका 70 डिग्री डायरेक्ट ही आ रहा था, तो ये आपका 70 डिग्री बन रहा है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल इन नेचर होते हैं। तो जो भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर होंगे। आप नाम दे दीजिए 1 2 3 4, इधर 5
5 6 7 8, यदि ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ m इज पैरेलल टू n, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 3 7 के बराबर, और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। क्लियर है बच्चों? बताए बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपकी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। नोट करें, आपकी पैरेलल लाइंस के बीच में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अभी आपने करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी देखी थी कि पैरेलल लाइंस के बीच करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है, नोट भी करें साथ साथ बच्चों। यदि आपकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो भी बच्चों इक्वल होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और साथ साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता है कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स देखिए, 2 3 5 8, 2 3 5 8 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? 3 एक साइड बन रहा है, 5 दूसरी साइड, 2 एक साइड, 8 एक साइड, है ना। वर्टेक्स डिफरेंट हो और दोनों ट्रांसवर्सल की डिफरेंट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एम और एन आपकी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बच्चों बराबर होंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. नोट करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बच्चों आपके इक्वल होंगे यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका एंगल 3 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए नोट कर लिया बच्चों सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके कहा जा रहा है कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी आपके बराबर होंगे। यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। तो आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं आपके? 1 7 के साथ बना रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 4 और 6 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। तो यदि दो लाइंस आपकी पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो 4 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हैं, एम और एन पैरेलल है, और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं आपस में, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं आपस में। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नोट करें साथ साथ इसे भी कि आपके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 7 के। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपकी दोनों प्रॉपर्टी आ गई कि यदि एम एन के बराबर है तो आपके ये एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दे रखा है, एंगल बी का वैल्यू दे रखी है 105 डिग्री। तो ध्यान से देख के बताएं एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी और किस और कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आपको ये भी साथ साथ बताना होगा। आपको लाइंस दे रखी है ए बी सी डी के, कैसे पैरेलल है, दे रखा है बच्चों फिगर में, ए बी सी डी के पैरेलल है। हम्म, 1. नहीं बच्चे, आनंद गिरी के नाम से जिस बच्चे ने 75 लिखा है बेटा, नहीं 105. 105 सही है, पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बच्चे? Corresponding angle property. करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो रहे हैं बच्चे? करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बन रहे हैं आपके? नाम बताएं एंगल का।
आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ध्यान से देखें, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो थोड़ा सा लाइंस को आप बढ़ा लीजिए। तो थोड़ा सा लाइंस को आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये आपकी एक लाइन हो गई ट्रांसवर्सल। ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। आपको अभी लाइंस कुछ कंप्लीट नहीं दिख रही है, इसलिए शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये आपकी एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये है। ये दोनों कैसी लाइंस हो गई? आपकी पैरेलल। ये आपकी पैरेलल लाइंस है। ध्यान से अब पता चल रहा है बच्चों, ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई ए बी और सी डी। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी। अब बताएं बच्चों, आपका कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। आप बिल्कुल सही कहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रही है, इस कारण ये आपकी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तो आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। तो जब हमने बढ़ाया तो ये देखा कि एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है। तो दोनों ट्रांसवर्सल की डिफरेंट डायरेक्शन में बन रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अल्टरनेट हो गया। दोनों आपके अंदर की साइड, दोनों लाइंस के अंदर की तरफ आपके एंगल्स बन रहे हैं, इनसाइड की तरफ, तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे होते हैं तो इक्वल होते हैं नेचर में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं? पूछ लो मैम। चलिए ध्यान से बच्चों, अब की बार x की वैल्यू आपको बतानी है कि x की वैल्यू कितनी है। l और m आपको क्या दे रखा है? पैरेलल लाइंस। l और m आपकी पैरेलल लाइंस हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। x की वैल्यू कितनी होगी? हम्म हम्म चलिए सभी के आंसर आ गए हैं, तो पोल एंड करते हैं। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा था x की वैल्यू। x की वैल्यू आपने बताएंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। साथ साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि एल और एम आपस में कैसे हैं? पैरेलल लाइंस। ये एल और एम आपस में पैरेलल लाइंस है, तो ट्रांसवर्सल की एक एंगल इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, तो अल्टरनेट हो गए। साथ साथ दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल इन नेचर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। x की वैल्यू 120 डिग्री हो गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।